अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपको बहुत सारी गप्पीज़ दिखाने वाला हूँ। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स गप्पीज़ को लेके जो है वो ऑनगोइंग है। तो आज की सारी वीडियो जो है पूरी वीडियो जो है वो गप्पीज़ के ऊपर फोकस्ड होगी। लेकिन एक चीज़ है, आज हमने जो नया सेगमेंट हमने शुरू करा है एनिमल न्यूज़ का, तो वो आज शुरू करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं और फिर मैं आपको गप्पीज़ दिखाता हूँ। तो एनिमल न्यूज़ में क्या है, आज एनिमल न्यूज़ में एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है ब्रांडी बोटेलो, जिनका एक स्पाइडर मंकी है जिसका नाम जॉर्जी बॉय है और काफ़ी फेमस है अपेरेंटली। वो टिकटॉक पे मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन न्यूज़ में है कि वो अपेरेंटली काफ़ी फेमस एनिमल है। तो इस स्पाइडर मंकी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। ये टेक्सास में रहती है, डैलस टेक्सास में, इनकी जो ओनर है। और इस मंकी को कॉन्फिस्केट इसलिए करा गया है क्योंकि इसकी जो ओनर है वो एक ड्रंक ड्राइविंग में बेहोश मिली और उस टाइम पे वो मंकी वहीं पे था। और जब वो मंकी को लिया गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि उसकी हालत कैसी है, क्योंकि एनिमल क्रूल्टी, एनिमल निग्लेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सास में तो मैंने देखा है, जो लॉ है मैंने पढ़ा, तो उसमें यह है कि अगर आपके ऊपर एनिमल क्रूल्टी का कोई इल्जाम लग जाए, 5 साल तक आप कोई एनिमल ओन नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे भी होना चाहिए ये तो उसके अंदर ये था कि ये जो मंकी था जॉर्जी बॉय, तो इसका वेट नॉर्मल मंकी, स्पाइडर मंकी से हाफ था। और इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज था, जिसमें जैसे हम कहते हैं बुरबुरी हड्डी हो गई, बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिला था उसको, जाहिर सी बात है सनलाइट भी नहीं मिल रही होगी, तो उसका ख्याल सही तरीके से नहीं रखा जा रहा था और वो काफ़ी मैलनरिश्ड और काफ़ी बीमार जानवर था। तो वो कॉन्फिस्केट कर लिया है। अब ये दोबारा साहिबा जो है ये अपनी वो कर रही हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं कि उस मंकी को दोबारा छुड़ा दें, क्योंकि अब वो सेंचुरी में है जहाँ सही लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। तो बस यही है, अब मेरी उम्मीद तो यही है कि वो सेंचुरी से इनको ना मिले, क्योंकि ये ख्याल नहीं रख पा रही है उसका। और ये है कि जब भी भाई ऐसा कोई जानवर एग्जॉटिक पाले, तो उस पे फिर आप डिवोटेड हो जाएं, उस पे आप रिसर्चेस पढ़ें, उस पे आप बिल्कुल ही मतलब जो भी उसकी है ना नेचुरल लाइफ, आप उससे बेहतर लाइफ दें उसको, वरना ना रखें। साफ बात है, वरना ना रखें। एग्जॉटिक एनिमल्स मैं भी रखता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि उनकी लाइफ जो उनकी वाइल्ड में होती है ना, उससे बेहतर लाइफ मिल रही हो। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कोई ख्याल रख लेता, मैं मंकी नहीं रख सकता, लेकिन बस एक्सोटिक एनिमल्स को ख्याल रखें, क्योंकि वरना ये चीज होती है। अब जाहिर सी बात है, जितने लोगों ने इनको देखा होगा टिकटॉक पे, उनमें से भी किसी ने कमेंट नहीं करा, लेकिन जब एक एक्सपर्ट ने इन्वेस्टिगेट करा इस एनिमल को कि इसका वेट कम है, उसको इतनी चीजें, उसको रिकेट्स हुए हुए थे, उसके ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे उस मंकी को, तो क्या कह सकते हैं। खैर, अभी हम जरा मंकी से हट के आते हैं गप्पीज पे, और आपको जरा लेके चलता हूँ फिश फार्म पे, बल्कि सारी गप्पीज दिखाता हूँ कि इनकी अपडेट क्या है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गप्पीज हमारी क्या कर रही हैं। तो भाई सबसे पहली चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि हमारे इस टब के अंदर एक भी बच्चा नहीं है। तो ये कहाँ चले गए मैं आपको दिखाता हूँ। ये गायब नहीं हुए, ना ये मरे हैं। ये हम मैंने सारे निकाल के अलग रखे हैं डिस्प्ले टैंक के अंदर, ताकि एक बार हम फाइनली इनको दोबारा देखें कि अब इनका 3 महीने, तकरीबन 3 महीने का मार्क आ गया है। यहाँ पे इनके कलर्स कैसे हैं और यहाँ पे इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, मेल फीमेल कैसे हैं। तो आइए अपना पहला बैच जो हमारे इस सीजन का था उसको चेक करते हैं। उसको मैं डिस्प्ले टैंक में ले गया हूँ, चलिए जल्दी से चलते हैं। तो ये आ गई है हमारी सारी गप्पीज, और जरा इनकी इस वक्त कंडीशन देखिए कैसी है। ज्यादातर में जो है कलर्स नहीं आए अभी तक, जो एक दो बड़े हो गए हैं, जैसे जो ये बीच में है, इनमें जैसे ये पीछे बैठा हुआ है फीमेल है ये, एक और थी, तो इनके अंदर थोड़े से कोने पे रेड आना शुरू हुआ है, बीच में ब्लू है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, इस सारे फिशेस के अंदर ना एक ब्लूइश सी एक शीन जो है डेवलप होना शुरू हो गई है बॉडीज पे। पता नहीं मैं यहाँ पे दिखा पाऊं कि नहीं, उसके लिए मुझे जूम भी करना पड़ेगा और प्रॉपर उसी एंगल से दिखाना पड़ेगा जिससे मैं देख रहा हूँ उनको। ठीक है, तो अगर वो आ जाती है शीन और हमें कुछ 3-4 भी ऐसे पेयर्स मिल जाते हैं इसमें से, जो कि तो हम कोई स्ट्रेन बनाने की सोच सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको पता है कि ये असॉर्टेड गप्पीज हैं, कौन माँ है कौन बाप है हमें कुछ नहीं पता। सही है, ये जो है ये सिर्फ बिगिनर फिश है। तो ये देखिए शायद आपको दिख रहा हो। तो इनमें अभी अब जो है अगली वीडियो में अगर हम देखेंगे, जब भी इनको निकालूंगा, तो शायद उसमें फिर हमें कलर्स आना शुरू हो जाए इनके,
ठीक है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट अभी इनके कलर्स ये रहेंगे। अगर किसी के व्हाइट रहते हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ इनके व्हाइट ही रहें, तो मैं फिर प्लैटिनम गप्पी की तरफ स्ट्रेन डेवलप करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन होता यही है कि मैं सोचता हूँ व्हाइट डेवलप हो गई है। मैंने पुरानी वीडियोस में कुछ जगहों पे प्लैटिनम गप्पीज की भी उम्मीद लगा के रखी थी, लेकिन होता क्या है कि फिर एंड में कलर्स डेवलप कर लेती हैं अलग अलग, जैसे आपने देखा है जो मेरे एडल्ट्स हैं। तो बस अब ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे हमें देखना है कि कौन से जो है वो कलर्स डेवलप करेंगे, कौन से वाइट होंगे, क्योंकि हम उसके हिसाब से इनको फिर इनके पेयर्स बना के और कोई नई स्ट्रेन बनाएंगे। ज्यादातर फीमेल्स हैं, लेकिन कुछ मेल्स भी हैं। मेरे ख्याल से 30-70 का रेशियो है इस वक्त। जो छोटे वाले हैं वो मेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी हैं वो फीमेल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो आपको शायद पता ही होगा। आ, हाँ, ये नीचे सारे मेल्स घूम रहे हैं। ये जो एक बड़ी सी है ये फीमेल है। पहले मैं सोच रहा था कि इस फीमेल को भी अलग कर दूं, क्योंकि इतना बड़ा साइज तो उसका हो गया है। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार क्यों अलग करें, अभी अभी जरा देख लेते हैं उसमें भी कोई कलर्स आ रहे हैं या वो ऐसी रह रही है, तो उसके हिसाब से फिर हम अलग अलग उनके डेवलप कर लेंगे। जो स्ट्रेन्स होंगे, जो भी होंगे, पेयर्स होंगे, वो हम कर लेंगे। तो भाई ये थी अपडेट। अब जैसे तैसे ये वीडियो बन रही है, बस ये ऐसी ही दिखेगी आपको ब्लर के साथ, क्योंकि मुझे कोई सही एंगल मिल नहीं रहा है जिसपे मैं दिखाऊं। तो ये थी हमारी अपडेट पहले बैच की। अब आइए सेकंड बैच को देखते हैं, या बल्कि सेकंड बैच को नहीं देखते, एक काम करते, कोई गप्पी वाले बैच को देखते हैं। ठीक है, उनको लेके आते हैं जरा अंदर। और ये देखिए हमारा कोई गप्पी का सेटअप। अब इसको क्या हो गया है भाई, इसको मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, सारी सारी चीजें निकाल ली है बाहर, स्नेल, गप्पी ग्रास और एक्शेल, और छोटे स्नेल को भी निकाल लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, अब जरा इन बच्चों को अंदर लेके चलते हैं और इनको जरा डिस्प्ले में देखते हैं। और ये देखिए ये हमारे कोई गप्पी की फ्राइज है। क्यों नहीं लग रही कोई गप्पी की फ्राइज? क्योंकि अभी ये मुश्किल से कोई 3 हफ्ते के हैं। ठीक है, 3 हफ्ते पहले वीडियो मैंने देखा अभी अपलोडेड थी, तो 3 वीक्स के हिसाब से तो अच्छी ग्रोथ है। मतलब मंथ से भी कम में इनकी ग्रोथ ये हो गई कि जो सबसे बड़ा वाला जो बेबी है वो देखिए इस साइज का है, जो सामने बैठा हुआ है। बाकी कलर्स इनमें कब आएंगे भाई? कलर्स मैंने पिछले बैच में भी देखे थे, कलर्स 3 महीने से पहले नहीं आते। तो कोई गप्पी के अंदर, कोई गप्पी क्या, बाकी के अंदर भी कलर्स नहीं आते। मैंने अभी आपको पिछली बार बात बताई, जो हमारे बड़े वाले हैं उनमें कलर्स अभी आएंगे, हालांकि कब से आप लोग देख रहे हैं उनको। तो इनका भी यही है, बस फर्क ये है कि ये जो है ना ये सनलाइट के अंडर में बढ़ रहे हैं, और वो जो है वो आर्टिफिशियल लाइट में बढ़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट जाहिर सी बात है इतना ज्यादा लंबा नहीं चलती। वो जब मैं उठता हूँ तो उसको ऑन करता हूँ और जाने से पहले बंद कर देता हूँ, तो कम आवर्स होते हैं उसके। और ये बाहर सनलाइट में है, वहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा कम है आजकल। आजकल कम है, पहले तो सेम था। और खाना लेकिन इक्वल सेम मिल रहा है इन दोनों को। तो ये है इनका हाल अभी, और इनको देखेंगे, इनको देखने में ज्यादा मजा आएगा इवेंचुअली। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनको देखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये इनके कलर्स जो है ना वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज आपको याद होगा हमें एक और काम करना है। तो आज करें या कल करें? 2 बज गए अभी। अ, चलिए जरा इनको देखते हैं गप्पीज को। अगर हमारा पूरा हो जाता है ये सारा काम, तो फिर हम जो हमें एक और काम करना है कोई गप्पीज का, वो हम करेंगे, जो हम एक नई ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं। वरना ये वो जो है वो कल करेंगे। ठीक है, ये देखिए, कोई नहीं कह सकता है कि ये कोई गप्पी के बेबीज हैं, लेकिन है। प्योर कोई गप्पी की बेबीज। तो एक काम करते हैं, इनको जरा वापस रखते हैं, वाटर चेंज भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या करें? इसके बाद फिर जरा बाहर वाले बेबीज को चेक करते हैं, और एक जो दूसरा वाला बैच है उसको भी देखते हैं। तो इनको मैं जरा वापस रख के आता हूँ। ठीक है, मैं वाटर चेंज करके इनको बाहर लेके आ गया हूँ, लेकिन अभी पूरा वाटर चेंज नहीं हुआ है। एक सेकंड, ये मुझे एक ही हाथ से करना पड़ेगा यार। अब मैं हो जाऊंगा थोड़ा सा इसकी वजह से गीला। ये देखिए, अच्छा, खैर। तो अब ये वाटर चेंज जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इनके साथ ये दूसरे वाले, जब तक ये हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरे वाले, इनका पानी चेंज कर चुका तो नहीं, इनका पानी मैंने कल चेंज किया था, सॉरी। और ये पानी आज दोबारा चेंज करूंगा। कैसे अंदाजा होता है भाई आज पानी चेंज किया है कि नहीं? कि नीचे देखिए ये सारा इनका जो है ना कचरा, जो इनके स्टूल है वो सब जमा हुआ है, तो इसका मतलब आज पानी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इनका भी करना है यार, इनका इनका करने का तो आज टाइम नहीं है मेरे पास। और अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, जरा मैं ये कर लूं। मुझे एक चीज दिख गई है अभी, और आज शायद हम उसी पे फोकस करने वाले।
जल्दी से इस पानी को भरते हैं, हो गया पूरा तकरीबन, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारा गप्पी ग्रास दोबारा इसमें डाल दें। ये जो हमारे एग शेल्स थे वो भी डाल दें ताकि पीएच बफर होता रहे, मिनरल्स मिलते रहे हमारी गप्पीज को। और ये हमारे स्नेल्स। ठीक है, तो हो गया भाई, वाटर चेंज हो गया है, थोड़ा पानी और बढ़ सकता था लेकिन खैर है। अब एक सेकंड की गाड़ी बाहर निकल जाए जरा, गाड़ी नहीं है बाइक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अब है क्या काम। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे है क्या। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने इस बास्केट को एंड में चेक किया था और यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं था। तो कल मैंने कहा था कि भाई एक भी बच्चा यहाँ पे नहीं है, कोई नया बैच हमारा तैयार नहीं हुआ है। लेकिन आज देखिए कहाँ गए बच्चे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरे एक्वेरियम कह रहा हूँ, पूरे टैंक के अंदर जो है ना तैर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक और बैच आ गया है बच्चों का, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं इनको कहाँ रखूं। ठीक है, ये देखिए कोई 7-8 बच्चे थे, भाग गए, ये बड़ी वाली आ गई ना अंदर, इसकी वजह से भाग गए। तो अब इनको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इस सर्दी में तो ये यहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज हमारा फिर वो जो कोई गप्पी वाला काम है ना वो फिर डिले हो गया। कोई गप्पी वाला काम मैंने देखा है अक्सर डिले होता है। हालांकि वो एक प्रीमियम गप्पी है, और उसके साथ जो है ना अभी जो काम कर रहे हैं वो, एक सेकंड जरा ये देखिए ये क्या तैर रहा है। ये एक स्नेल है जो कि उल्टा होकर तैर रहा है और ये अब चिपक गया। पॉन्ड स्नेल है ये। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कोई गप्पी वाला काम हमेशा डिले होता है, लेकिन अब जैसे ये बच्चे हैं ना जो तैर रहे हैं यहाँ पे, इनको निकालना बहुत जरूरी है। ये बड़ी वाली तो नहीं खाएंगी इनको, लेकिन सर्दी इनको खा जाएगी। और ये देखिए हमारा एक ब्लू, अल्बाइनो ब्लू टोपैज, ये बीमार तो नहीं है? नहीं, बीमार नहीं है, रेस्ट कर रहा था, मैंने हटा दिया वहां से। एल्बाइनो ब्लू टोपैज भी एक सेंसिटिव स्पीशीज है, तो पॉसिबिलिटी है कि सर्दी में हमारे पास ये तीनों मेल्स लास्ट ना करें, बहुत ही कमजोर स्पीशीज होती है ये, अंदर रखने का कोई फायदा है नहीं। तो एक काम ये करेंगे कि अभी कोशिश करते हैं कि ये सारे बच्चों को ना बाहर निकाल लें, और आज की वीडियो फिर यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। मैं अंदर तो ये टैंक लेके नहीं आ सकता, ये पूरा जो है टब, क्योंकि उसके लिए मुझे ये पूरा सेटअप हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम ये करता हूँ, जितने निकाल सकता हूँ उतने निकाल लूंगा। शायद आपको यहाँ से दिख रहा हो कि, हाँ अब आपको दिख रहा होगा कितने बच्चे अंदर भरे हुए हैं। अच्छा खासा बड़ा यार, ये भी अच्छा खासा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब इसको कहाँ रखें? अगर आप में से किसी को चाहिए भाई तो जल्दी मुझे बताइए ताकि मैं इन चीजों को निकालूं। एक ये है, ये तो खैर मैं भी नहीं दे रहा कोई गप्पी के। एक ये है, तीसरा आ गया, एक अंदर उस टैंक में रखा हुआ है हमने ब्लैक सैंड वाले में, एक बड़ा वाला है जो भी आपको दिखाया था। 5 बैचेस हैं, है तो 6 लेकिन 5 में करा हुआ इनको। चलिए इनको जरा निकालते हैं, इस पानी को खाली करता हूँ क्योंकि ये तो कोई गप्पी का पानी है। इस पानी के अंदर सारे के सारे बेबीज को निकालते हैं। अच्छा, मैंने फ्लैश ऑन करा है कि शायद थोड़ा बेटर दिख जाए। सही, तो ठीक है, कोशिश करते हैं जितने आ सके। हाँ हाँ हाँ, चलिए कितने आए भाई, इसमें डाल के देखेंगे कितने हैं। 3 आ गए, ये आज ही पैदा हुए। बताओ तो, हमें पता है कल हमने देखा था तो नहीं थे, लेकिन देख के अंदाजा हो रहा है कि ये आज ही। ठीक है भाई, तो ये सारे बच्चे मैंने निकाल लिए। अच्छा खासा बड़ा बैच है ये भी, बहुत बड़ा तो नहीं मगर साइजेबल बैच है। पीछे यार फिर कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। खैर, यहाँ देखें भाई, तो यहाँ पे हमारा जो एक सेंसिटिव स्पीशीज है, ये अल्बाइनो ब्लू टोपाज, इसका ये मेल है जो कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि शायद सर्दी की वजह से इसकी कमजोरी हो रही है। कोशिश रहेगी आज या फिर कल इसको मैं अलग हटा के ना, और सर्दियों के लिए इसको थोड़ा रेस्ट दूंगा। ठीक है, इधर यहाँ नहीं रखूंगा। और यहाँ पे अगर आए ना भाई, तो यहाँ पे हमारी जो एक फीमेल ने बच्चे दिए थे कोई गप्पी ने, वो तो है, लेकिन जो दूसरी थी ना जो बहुत टाइम से मोटी सी हुई हुई थी, सॉरी मैं स्लिप होने वाला,
जो बहुत टाइम से साइड से फैट हुई हुई थी। मुझे लग रहा है वो शायद प्रेग्नेंट नहीं थी, उसको शायद लिवर डिजीज था या कुछ और था, क्योंकि वो मुझे अब नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब एक ही रह गई है। तो अब मेरे ख्याल से जब एक रह गई है तो हमें इतने बड़े पॉन्ड की जरूरत नहीं है। इस पॉन्ड को हम हटा सकते हैं और इसकी जगह ये कर सकते हैं कि एक छोटी बकेट के अंदर एक रेड ब्लॉन्ड गप्पी और एक कोई गप्पी को आपस में मेट करा दें। ठीक है, इस बड़े वाले के अंदर हम इन बच्चों का कोई सेटअप कर लेंगे। तो मैं जरा आज बैठ के सोचूंगा थोड़ा डायग्राम्स बनाऊंगा क्या करना है दिमाग में, और पेपर पे भी, और फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो भाई ये एवर चेंजिंग सेटअप है जो कि चेंज होता रहता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियोस पे ही मैं चेंज कर रहा होता हूँ अपने प्लान सारे। ठीक है, तो मैंने कुछ पुरानी वीडियोस आज देखी थी अपनी, जिसमें कुछ और ही चल रहा था और अभी बिल्कुल ही अलग सेटअप हुआ हुआ है। एक और काम करना है भाई, ये मनी प्लांट के जितने पत्ते पीले हो गए तो बस ये गिरने ही वाले होते हैं। ठीक है, इनको हटा के और ये मैं अपने लेमन ट्री के नीचे डाल देता हूँ। उससे होता ही है कि ये सारा इसका पीएच जो है ना थोड़ा सा एसिडिक कर देते हैं, तो अच्छे नींबू उगते हैं। ये नींबू नहीं है, ये कोई हाइब्रिड लेमन है। तो अभी मैं निकाल चुका हूँ सारे लेमन जो थे, अभी कुछ एक दो दिन में और बनेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी एक पीले रंग का पत्ता है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ये सारे मैं इधर डाल देता हूँ। बाकी ये टन टन शुरू हो गई है, पता नहीं आपको इसमें कितनी अच्छी आवाज आ रही होगी। सही, तो भाई पेंडिंग काम बहुत सारा है, और पेंडिंग काम का मतलब ये है कि डेली वीडियोस बनती रहेंगी। इनको अभी जरा कल ठिकाने लगाना है कि इनका क्या करना है। ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको उसी बैच में डाल दें जो कि अंदर टैंक के अंदर है। सही ही, एक और पत्ता। तो देखेंगे भाई क्या करना है, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी तो जरा वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और हाँ बस आज फीडिंग भी नहीं कराएंगे, कल हमने बहुत फीडिंग कराई है, तो आज सारी गप्पीज को एक ब्रेक मिलेगा सिवाय बच्चों के, सिवाय बच्चों के। ठीक है, और आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अब हम करते हैं। कल हमें फाइनली कोई गप्पी का कुछ करना है तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताते रहिए आपको कैसी लग रही है वीडियो, और आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। लेकिन इतनी जल्दी बाय बाय नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए मुझे। और अब हमारा प्लान ये होगा कि हम एक पॉइंट हमारा खाली हो जाएगा बड़ा, उम्मीद है। तो उसके अंदर फिर मैं ये करूंगा कि सारे जो बेबी गप्पीज हैं वो रख दूंगा, तो हमारे पास थोड़े से जो टब्स हैं ना वो खाली होंगे। वो खाली होंगे तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि बीटा ब्रीडिंग करवाएं, जो कि अभी मौसम सही नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बीटा ब्रीडिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है हम वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि फीमेल्स हमारी तैयार हैं, और हम और फीमेल्स भी ले सकते हैं, मेल फीमेल्स। तो बीटा को जो है, बीटा इस वक्त लेना, उसको कंडीशन करना अच्छा टाइम है। भले ब्रीडिंग आप एक दो महीने बाद करा दें, सर्दियां अभी तक पूरी कंप्लीटली आई नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी टाइम है। बाकी कोई गप्पी का यार अनफॉर्चुनेट सी बात है कि वो मर गई, मगर अच्छी बात है कि यार उसको पता नहीं क्या बीमारी थी। खैर, जो अच्छी हेल्दी वाली है जिसने भी बच्चे दिए थे वो सही है, तो वो ब्रीड कर सकती है, तो वो हमारे रेड ब्लॉन्ड के साथ ब्रीड करेगी। लेकिन अब मैं वेट नहीं कर सकता, अगली वीडियो में वो होना चाहिए, वो होगा। और अगर मैं नहीं करूँ अगली वीडियो में, आप मुझे कमेंट में डांटिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तबीयत मेरी काफी बेहतर हो गई है, तो मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूंगा अब, जिसमें वॉइस क्वालिटी भी बेहतर होगी। और अपना ख्याल रखिए, और कोई एनिमल अगर आप और देखना चाहते हैं, कोई एनिमल आपने रेस्क्यू करा उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या कोई अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं, तो मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। मैं सारे नहीं ले पाता, लेकिन जितने ले पाता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि अडॉप्ट कर लूँ। ठीक है, और बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेट्स का भी ख्याल रखिए, और सर्दियों के लिए अपने पेट्स को जो है तैयार कर लीजिए। चलिए, बाय बाय।